अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं समीर रसोई घर। और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, आलू वाले नान। ये नान मैं बनाऊंगी विदाउट ओवन। आलू वाले नान बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है। डो के लिए यहाँ मेरे पास 1.5 कप मैदा है, हाफ टी स्पून नमक है, क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा है, हाफ टी स्पून ईस्ट है, 1 टीस्पून चीनी है, 2 से 3 टेबल स्पून घी में इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह बटर यूज कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून दही है और नीम गर्म दूध जाएगा गूंदने के लिए। हमें दूध इतना चाहिए कि एक अच्छी सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। मैदे के अंदर हम डाल देंगे चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा हमने डालना है, नमक, ईस्ट, मिक्स करेंगे, दही, मेल्टेड घी में डाल रही हूँ, आप इसकी जगह बटर ऐड कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके अंदर अब हमने डालना है दूध, और दूध हमने नीम गर्म डालना है, गर्म ना हो नीम गर्म हो। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इतना डालेंगे कि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। पूरे मिक्सचर के अंदर मैंने जो दूध लिया था वो हाफ कप लिया था, और वो सारा हाफ कप दूध चला गया है। और ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डाल रही, बाज़ घरों में ड्राई मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने फ्रेश दूध का इस्तेमाल किया है। तो मैं सरफेस के ऊपर मसलूंगी ताकि एक नीट डो तैयार हो जाए। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, और हमने 3 से 4 मिनट हमने इसे इसी तरह मसलना है कि ये जो हाथों पे डो चिपक रही है वो ना चिपके। जी, ये डो बहुत अच्छी तरीके से नीट हो चुकी है। यहाँ बाउल के अंदर मैंने ले लिया है, इसको मैं कवर करके रख दूंगी गर्म जगह पे ताकि ये राइस हो जाए। फिलिंग के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, 5 मीडियम साइज आलू थे, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। नमक टू टेस्ट इसके अंदर जाएगा। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लिया है। कुटी हुई सुरख मिर्चें ली है मैंने 1 टीस्पून, आप किसी भी सुरख मिर्चें भी ले सकते हैं। और 2 टेस्ट है। क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून अनारदाना है, इसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, आप इसकी जगह लेमन जूस डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, 1 टेबल स्पून कटा हुआ साबुत धनिया है, एक छोटी प्याज थी, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पर दही है 2 से 3 टेबल स्पून, कलौंजी है और सेसमी सीड्स यानी तिल हैं। ये तीनों चीजें हम इसकी ब्रशिंग करेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी डाल दिया है। आप ऑयल डाल सकते हैं, आप बटर डाल सकते हैं। अगर तो आप बटर डालेंगे तो फिर थोड़ा सा ऑयल जरूर डालिएगा ताकि बटर जले ना। तो मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, और इसे मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। जो प्याज ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, इसके अंदर हम बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। नमक, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, आप किसी भी मिर्चें भी डाल सकते हैं, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, जीरा, इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और चम्मच के जरिए ही हमने इसे हल्का सा मजीद मैश करना है। बहुत ज़्यादा मैश ना कीजिएगा, हल्के थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पीसेस होने भी चाहिए। इस तरह हम चम्मच से मैश कर लेंगे। मैंने चम्मच से इसे हल्का हल्का इस तरह मैश कर लिया है। कुछ पीसेस मैंने इस तरह रहने दिए हैं ताकि वो अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मैश ही अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। इधर मैं डालूंगी हरा धनिया, अनारदाना। अगर तो आपको अनारदाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह लेमन जूस ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक, हमारी तैयार है। ये डो राइस हो चुकी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने नान थोड़े पतले बनाने हैं तो आप 4 पेड़े बना लें। मैं यहाँ पर थोड़े से मोटे बनाऊंगी, यानी मैं इसके 3 पेड़े बनाऊंगी। ये 3 पेड़े मैंने बना लिए हैं, इनको अब हमने बेलना है। ये इसी तरह मैं बाकी के 2 पेड़े भी बेल लूंगी। तीनों रोटियां मैंने बेल ली हैं। इसकी साइड्स हम पहले थोड़ी सी पतली कर लेंगे। ये सेंटर से हमने मोटा ही रखना है। जो फिलिंग हमने बनाई थी वो हम डालेंगे।
बहुत ही मजे की फीलिंग बनी है। यहाँ एक प्याली के अंदर मैंने पानी ले लिया है और इसकी साइड्स हमने हमने पानी लगाना है। इन साइड्स आपने पतली रखनी है और इसको अब हम एक दोबारा पेड़े की शक्ल दे देंगे। ये ऐसा करके सेंटर में ला के इसको हम किसे टाइट कर देंगे। इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी। इसी तरह मैं बाकी की भी फिलिंग कर लूंगी। जीएसएम में मैंने फिलिंग करके रख दी है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको मैं बेलूंगी। अगर आप पतले नान बनाना चाहते हैं तो पतले बेल लें और अगर थोड़ा सा थिक रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम बेलें। इसको अब हम साइड से उंगली से हम निशान लगाएंगे। ये इस तरह निशान लगा दिए हमने। तो अब मैं तवे के ऊपर डालूंगी। तवा हमने बहुत हल्की हीट पे गरम करना है। यहाँ तवा मैंने हल्की हीट पे गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। जब ये एक साइड से नीचे से कुक हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। स्लो हीट पे हमने इसे कुक करना है और नीचे से हमने चेक करते रहना है। यानी पकना शुरू हो जाए, इसका कलर चेंज हो गया है नीचे से। इसको मैं ट्रे में निकाल लूंगी। ये ट्रे में निकाल दिया है। इसके ऊपर मैं दही और तेल और कलौंजी लगाऊंगी। इसको मैं ऊपर कलर देने के लिए ओवन की ग्रिल इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि सिर्फ हमने इसके ऊपर ऊपर से ग्रिल कलर देना है। तो मैं ओवन की ग्रिल जलाकर इसको मैं रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ऊपर अच्छा एक गोल्डन कलर ना आ जाए। अगर आपके पास एल्यूमिनियम दूसरा तवा है तो आप उस तवे के ऊपर डालकर तवे को उल्टा कर दें और कलर दे सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो तवा है नहीं, इस तवे के ऊपर ये गिर जाएंगे, तो इसलिए मैं ओवन की ग्रिल सिर्फ ऑन करूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे ग्रिल कर लूंगी। सिर्फ ऊपर ओवन के ऊपर वाली ग्रिल हमने जलानी है। ग्रिल ऑन करके कलर दे दिया है। इधर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और उसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया। ब्रश से इसके ऊपर लगाऊंगी और ये हमने गरम गरम करना है। आप बटर भी लगा सकते हैं। गरम गरम होममेड आलू के नान हमारे तैयार हैं। एक नान में देगची के अंदर बनाऊंगी। इसको भी हम बेल लेंगे। सेम वही प्रोसीजर हमने करना है। ये हो गया। यहाँ मैंने पिज्जा ट्रे ले ली है। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसको उठाऊंगी और मैं इसके ऊपर रख दूंगी। जो देगची के अंदर हमने रखना है, जब आप ट्रे के ऊपर डाल दें तो हमने इसके ऊपर दही लगानी है। आप दूध भी लगा सकते हैं और अंडा भी लगा सकते हैं। देगची को मैंने पहले से 10-15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है। यहाँ पर जो मैंने तिल रखे थे वो हम कुछ डालेंगे, कुछ कलौंजी डालूंगी। इसको मैं देगची के अंदर रख दूंगी। जी, यहाँ देगची गर्म हो चुकी है। नीचे मैंने स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये ट्रे, कवर कर दूंगी और इसे पकने में लगेंगे 7 से 8 मिनट। जो देगची में मैंने रखा था वो भी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी कलर नहीं आया। तो कलर के लिए मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती जाऊँ। यहाँ मैंने तवा रख लिया है और इसे खूब गर्म हमने करना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। इस तवे को मैं उठाऊंगी और इस देगची के ऊपर रख दूंगी। इस तवे को उठा के मैं इस तरह रख दूंगी। तो ये होगा कि इसकी जो स्टीम है वो पान के ऊपर आ जाएगी और इस तरह कलर इसके ऊपर आ जाएगा। चूल्हा में देगची का नीचे से बंद कर दूंगी। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। एक दफा में जो है कलर नहीं आता इसके ऊपर, 2-3 दफा आपको तवा गर्म करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। हल्का सा इसके ऊपर अभी कलर आया है। इसे दोबारा मैं गर्म होने के लिए तवे को रख दूंगी और इसी तरह मैं 1 से 2 दफा गर्म करके ऊपर रखती रहूंगी तो कलर इसके ऊपर आ जाएगा। जी, ये देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है। 3 से 4 दफा मैंने तवे को बार बार गर्म करके इसके ऊपर रखा है ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। इसको मैं निकाल लूंगी। बेहतरीन से आलू के नान हमारे तैयार हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं और नीचे से भी कितने अच्छा इसका कलर आया है। ये वो है जो मैंने देगची के अंदर बनाया है और ये
जो तवे के ऊपर बनाकर मैंने ग्रिल कर लिया था। इसका भी आप नीचे से लुक देख सकते हैं, जिसका बाजार में आते हैं सेम वैसे ही लुक आया है और बहुत ही सॉफ्ट है ये देखिए। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।